Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Chapter number 1 Sets. Exercise 1.2. Given that the set A is equal to FACE and B is equal to EGDF are subsets of the universal set U is equal to ABCDEFG. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। हम ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो हमें फर्स्ट सेट से कंसर्न होता है, यानी कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो वो हम लिखते हैं। डैट इज़ द डिफरेंस। अच्छा, अब जैसे लाइक यहाँ पे हमारे पास ए सी ई एंड एफ सेकेंड सेट में भी मौजूद है, तो डेट मीन्स कि हम ए सी ई एंड एफ नहीं लिखेंगे, यानी इसका डिफरेंस हो जाएगा बी डी एंड जी। हमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट से कंसर्न होता है, हमें सेकंड सेट के एलिमेंट से नहीं होता। हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। लाइक यहाँ पे बी डी एंड जी सेकंड सेट में मौजूद नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा बी डी एंड जी। A complement is equal to B, D and G. This is the answer. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट। ये भी बिल्कुल इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमें A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमें B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी U माइनस B। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होंगे। लाइक सेकंड सेट में डी ई एफ जी मौजूद है, तो हम डी ई एफ जी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ए बी और सी लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी। दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी, हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए एफ ए सी एंड ई। इंटरसेक्शन बी के हमने एलिमेंट्स लिख लिए ई जी डी एंड एफ। अच्छा, अब जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं दो सेट्स का, तो हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। लाइक यहाँ पे ई कॉमन है और एफ कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ई एंड एफ। ई एंड एफ दोनों सेट्स में कॉमन है, तो हमने ई एंड एफ लिख लिया। हम इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, ई एंड एफ। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है। डेट मीन्स के हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट ए यूनियन बी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए एफ ए सी एंड ई, और यूनियन बी के एलिमेंट्स हमने लिख लिए ई जी डी एंड एफ। अच्छा, अब जब हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं, यानी कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम ए लिखेंगे, लाइक ए और सी डी ई एफ एंड जी, ये लिखेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास आ गया ए सी डी ई एफ एंड जी। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी।
अच्छा, अब यू के एलिमेंट्स हमने लिख लिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी माइनस ए यूनियन बी हमने जो फाइंड आउट किया था वो हमने लिख लिया ए सी डी ई एफ एंड जी। अच्छा, अब जब भी हम दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। लाइक यहाँ पे ए सी डी ई एफ एंड जी ये सब सेकंड सेट में मौजूद हैं, तो ये तमाम एलिमेंट्स हम क्रॉस कर देंगे, यानी कि हमारे पास सिर्फ आंसर होगा बी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, हमने यू के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी माइनस बी के हमने एलिमेंट्स लिख लिए ई जी डी एंड एफ। अच्छा, अब जब भी हम दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो। लाइक यहाँ पे डी ई एफ एंड जी सेकंड सेट में मौजूद है, तो हम डी ई एफ एंड जी नहीं लिखेंगे, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा ए बी एंड सी। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया ए बी एंड सी। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे, नाउ वी फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए एफ ए सी एंड ई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिख लिए जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था ए बी एंड सी। अच्छा, अब जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। लाइक यहाँ पे ए कॉमन है दोनों सेट्स में और सी कॉमन है। A intersection B complement is equal to AC. This is the answer. अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी माइनस ए के एलिमेंट्स हमने लिख लिए एफ ए सी ई। अच्छा, अब जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं दो सेट्स का तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते, यानी यहाँ पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए डी एंड जी। ए डी एंड जी फर्स्ट सेट में मौजूद है, सेकंड में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी माइनस बी के एलिमेंट्स हमने लिख लिए ई जी डी एंड एफ। अच्छा, अब हम दो सेट्स का जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते, यानी बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा ए बी एंड सी। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हमने लिख लिए बी डी एंड जी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के हमारे पास एलिमेंट्स थे ए बी एंड सी। अच्छा, अब जब भी हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं दो सेट्स का तो हम दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते हैं। लाइक यहाँ पे बी दोनों सेट्स में कॉमन है तो यहाँ पे बी आएगा। A complement intersection B complement is equal to B. This is the answer. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास U यूनियन
नल सेट हमारे पास यहाँ पे ये नल सेट गिवन है। लाइक हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। हम इनका यूनियन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी यूनियन, और ये है नल सेट। अच्छा, अब जब भी हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स हम लिखते हैं। लाइक यहाँ पे ये सेट्स, ये वाला सेट एम्प्टी है, ये नल सेट है, तो हम यहाँ पे लाइक यू के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट, हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी इंटरसेक्शन नल सेट। अच्छा, अब जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं दो सेट्स के दरमियान, तो हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डेट मीन्स के आंसर हमारे पास होगा नल सेट। यू इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट, दिस इज द आंसर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।